सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज भी महाशिवरात्रि से होली तक पर्यटन नगरी खजुराहो में ऐतिहासिक मेले का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष का मेला गत 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शुरू हुआ था और अब मेला अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। हालांकि पहले दिन से लेकर अभी तक लगातार मेले में आने वालों की संख्या एक समान रही है, जिससे पता चलता है कि क्षेत्र में महाशिवरात्रि मेले का कितना महत्व है। स्थानीय साहित्यकार राजीव शुक्ला बताते हैं कि विश्व विख्यात पर्यटन नगरी में लगने वाले इस महाशिवरात्रि मेले का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जिस कालखंड में खजुराहो के सुप्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ था, उसी कालखंड से यहाँ मतंगेश्वर महादेव मंदिर के सामने मेला लगाया जा रहा है। श्री शुक्ला के मुताबिक उन्होंने अपने पूर्वजों से ये बात सुनी है कि वे भी इस मेले को अपने बचपन से देखते चले आ रहे हैं। इससे ये तो स्पष्ट है कि मेले का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। उन्होंने बताया कि पर्यटन नगरी का ये मेला न सिर्फ छतरपुर जिले बल्कि समूचे बुंदेलखंड के सबसे लोकप्रिय आयोजनों में से एक है। संपूर्ण बुंदेलखंड के लोग अपने अपने साधनों से यहाँ पहुंचते हैं। स्नान के उपरांत मतंगेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और इसके बाद मेले का लुत्फ उठाते हैं। खजुराहो का ये महाशिवरात्रि मेला लोहे की कड़ाही और बेटियों के विवाह में उपहार स्वरूप दी जाने वाली सामग्री, बक्से, अलमारी आदि के लिए विख्यात रहा है। हालांकि अब आधुनिकता के दौर में लोग खरीदारी कम करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोग वर्ष भर इस मेले का इंतजार करते थे और जब ये मेला लगता था तब यहाँ से खरीदारी करते थे। उन्होंने बताया कि पूर्व में मेले के साथ साथ रामलीला और कृष्ण लीला भी होती थी, लेकिन कालांतर में मेले से ये आयोजन लुप्त हो गए हैं। देखिए, खजुराहो महाशिवरात्रि मेला जो कि बुंदेलखंड अंचल का सबसे प्राचीन मेला है और मानना तो यह है कि शताब्दियों पूर्व से यह मेला लगता चला आ रहा है, क्योंकि मेलों का पहले से पुराना इतिहास रहा है हमारे भारत में। और भारत में इस मेलों के इतिहास को लेकर खजुराहो महाशिवरात्रि मेला को अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से हमारे न सिर्फ बुंदेलखंड अंचल बल्कि मध्य प्रदेश अंचल का यह सबसे प्राचीन मेला है। अगर देखा जाए, जो पुरानी किंवदंती यहाँ लोगों का कहना है कि इस मेले को लेकर के बहुत सैकड़ों साल पुराना है। हमारे दादा दादी या नाना नानी बताते हैं कि बहुत पहले से ये मेला लगता रहा, तो ये हम मान सकते हैं कि कम से कम 200-300 साल, क्योंकि खजुराहो का इतिहास ही जब मंदिर यहाँ के निर्मित किए गए थे वो 1000 साल से ज़्यादा मंदिर यहाँ के बन चुके हैं, हो चुके हैं, उनका समय निकल चुका है। 1000 वर्ष पुराने यहाँ के मंदिर हैं। तो जो मंदिर बनने के बाद से ही ये मेलों का जो एक प्रचलन शुरू हुआ था, खजुराहो का महाशिवरात्रि मेला, तो हम तो ये मानते हैं कि 200-300 साल तो कम से कम 200-300 साल पुराना तो है ही। तो ये एक कहा जाए तो ये पूरे बुंदेलखंड अंचल ही बल्कि मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन मेला है। तो कौन कौन सी दुकानें यहाँ पर रहती हैं? देखिए खजुराहो का देखिए मेलों का जो महत्व था, जो क्रेज था एक पुराने समय में, तो बड़ा क्रेज हुआ करता था। मेलों में रामलीला भी होती थी, कृष्ण लीला भी होती थी, मौत के कुआं भी आते थे। अब तो आधुनिक तरीके से मौत के कुआं, पहले कुआं खोद करके, हमें ध्यान है अच्छे से कि मिट्टी निकाल करके कुआं बनाते थे और उसमें मौत का कुआं संचालित करते थे। उसके अलावा सर्कस भी, बहुत बड़े बड़े सर्कस भी आते थे। झूले तो आज भी आते हैं, पहले भी आते थे। और खजुराहो के मेले की सबसे बड़ी बात है, खजुराहो के मेले में यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि लोहे की कढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बिकती थी, आज भी यहाँ बिकती हैं। यहाँ पर अलमारी वगैरह है। कई लोग तो शादी का जो दहेज अपनी बच्चियों को जो देते थे वो खजुराहो के मेले से लेते थे। कई लोगों को इंतजार रहता था साल में कि खजुराहो के मेले से हम विवाह के लिए जो हमें बेटी को दहेज में सामान देना है, घर गृहस्थी का सामान, तो घर गृहस्थी का सामान ना सिर्फ खजुराहो अंचल आसपास के लोग बल्कि पूरे बुंदेलखंड अंचल से लोग आकर के यहाँ से दहेज का सामान लेकर जाते थे, चाहे वो गोदरेज की अलमारी हो, चाहे बड़े बक्से हों, या चाहे लोहे की कढ़ाई हो, या और अन्य सामग्रियाँ हों। मैं आपसे बता दूं कि जो सिलबट्टा होता है अपने गांव में, आप बहुत कम देखने को मिलता है, वो भी खजुराहो के महाशिवरात्रि मेले से भी लोग लेकर के जाते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो खजुराहो के महाशिवरात्रि मेले में आपको देखने को मिलेंगी और लोग यहाँ से क्रय करते हैं। वैसे तो मेले कई लगते हैं हमारे बुंदेलखंड अंचल में, कभी मेले लगने लगे, नदी किनारे और अन्य जगह मेले लगते हैं, अमावस्या के दिन भी लगते हैं, दूर दूर से। लेकिन खजुराहो का जो मेला है वो ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो प्राचीनतम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, दूसरा यहाँ पर सामग्रियाँ जो ऐसी चीज़ें होती थी, जो घर गृहस्थी की चीज़ें हैं, दहेज की चीज़ें हैं और अन्य चीज़ें हैं जो लोगों को अन्य मेलों से नहीं मिलती थी, वो खजुराहो के महाशिवरात्रि मेले से मिल जाती थी। और आज भी वही क्रेज बराबर बना हुआ है। लगभग एक पखवाड़ा तो मेला चलता ही चलता है, वो प्रशासनिक तौर पर एक पखवाड़ा चलता है, लेकिन ये मेला होली के आगे तक भी जाता है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि मेला अभी प्रारंभ हुआ था और ये होली तक माना जाता है कि होली के बाद मेला खत्म हो जाता है। लेकिन जो बड़ी दुकानें होती हैं वो महाशिवरात्रि की मेले के अंदर की दुकानें जो हैं वो होली के बाद भी संचालित होती रहती है, क्योंकि ऐसी दुकानें हैं कि जिनसे लोग क्रय करते रहते हैं
और बराबर उनकी दुकानें भी चलती हैं। अच्छा खासा आमदनी भी लोगों को होता है।